पहले स्टार्टिंग के जो स्टेप थे बेसिक थी वो लेते और स्टेप बाय स्टेप आप जाते तह तक, तब जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते और फिर आपको पता चलता है कि वजह क्या है। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, कंप्रेसर अगर जला तो क्यों जला। अगर एज अ टेक्नीशियन आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो तो आपका ये काम भी ज़रूरी है कि आप उसको चेक करो कि जला क्यों है। क्या स्टेबलाइजर वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है, क्या इनके घर में वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रही है, कहीं चोकिंग फॉल्ट तो नहीं हो रहा है इसके अंदर। चोकिंग फॉल्ट क्या होता है ये भी इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जब बताऊंगा उसमें भी डिस्कस करके आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, फ्रिज डिपेंड करता है दो बेसिक्स फंक्शन के ऊपर इस वक्त, जिसको टेक्नीशियन को ज़्यादातर देखना पड़ता है, ठीक है। जिसका दिल कंप्रेसर है, दिल क्या है, कंप्रेसर, ठीक है। ये दिल धड़केगा तो वो दो सिस्टम भी वर्क करेंगे, ठीक है। दिल धड़केगा तो दो सिस्टम वर्क, दिल ही नहीं धड़क रहा तो दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, बंद, ठीक है। दो सिस्टम कौन से फ्रिज डिपेंड करता है अपने एक एवोपरेटर के ऊपर, जिसको आप लोग चैम्बर कहते हो, कुछ लोग बर्फ़ वाला खाना कहते हैं, कुछ लोग एवोपरेटर कहते हैं। एक्चुअल इसका नाम एवोपरेटर है, ऊपर का खाना, ऊपर के खाने को कहते हैं एवोपरेटर, आम लफ्ज़ों में चैम्बर कह लो, ठीक है। तो एक डिपेंड करता है एवोपरेटर के ऊपर, एक डिपेंड करता है कंडेंसिंग सिस्टम पर। किस पर, कंडेंसर पर। ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो फ्रिज में कूलिंग के लिए बहुत लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, कूलिंग करेगा भाई, लाजमी करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक का काम बाद का है, कूलिंग के बाद की ना। नहीं भी लगाओगे तो कूलिंग तो हो रही है ना, कूलिंग तो नहीं रुक रही। लेकिन ये दो सिस्टम में से एक भी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। एवोपरेटर में दो पाइप होते हैं, एक को आप कह लो कैपिलरी ट्यूब और एक को आप कह लो सक्शन पाइप, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब और सक्शन पाइप दो अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन इनके किनारे एक हैं। यानी यहाँ से प्रेशर जाएगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ से प्रेशर जाएगा तो यहाँ से आएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। एक होता है कंडेंसर सिस्टम। कंडेंसर के 3-4 एरिए होते हैं, वो बॉडी को कवर करता है, वो आउटसाइड जो बार लगा होता है एक्सटर्नल उसको कवर करता है, वो फ्रिज के नीचे डाउन साइड पे भी लगा होता है। यानी 3 टाइप होती हैं, एक बॉडी के अंदर, एक एक्सटर्नल बार की तरफ जाली लगी होती है, और एक फ्रिज की तय पर नीचे होता है पाँव की तरफ, ठीक है। तो 3 इसकी एरिए हैं। तो इन तीनों को चेक करने का तरीका क्या है, इन तीनों को साथ जॉइंट कर दो, जॉइंट हुए हुए होते हैं, आपको करना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कंप्रेसर का स्टार्टिंग पाइप डिस्चार्ज का जो होता है वो इसका पहला पाइप ले लो, स्टार्टिंग पाइप इसका पहला पाइप, आखिरी पाइप इसका फिल्टर का। यानी जितना भी ये घूम के जाएगा तो इसका एंड का पाइप कौन सा बनेगा, तो ये दो किनारे किसके हुए, कंडेंसर के। यानी स्टार्ट ले रहा है मेन डिस्चार्ज से और इसका आखिरी किनारा किधर जा रहा है, ड्रायर पर, फिल्टर पर, जहाँ हमारा ड्रायर लगा हुआ है कनेक्ट होगा वो इसका आखिरी किनारा। और जहाँ पर फिल्टर ड्रायर का जहाँ दूसरा हिस्सा लग रहा होगा वो हमारा होगा एवोपरेटर की कैपिलरी वाला हिस्सा, जो जाएगा किस पर, एवोपरेटर पर। एवोपरेटर से सक करता हुआ ये दोबारा से साइकिल पूरा होता हुआ किधर जाएगा, हमारा कंप्रेसर में। तो ये साइकिल हमारा बार बार क्या होगा, राउंड होगा, पूरा होगा। यानी कंप्रेसर एक साइड से फेंकेगा प्रेशर को, दूसरी तरफ से पूरा ये इसको फॉर्म में बनाएगा, अपनी लिक्विड फॉर्म बनाएगा। उसके बाद ये पूरा होता हुआ वेपर होता हुआ जब आएगा तो लिक्विड जब बनेगा तो ये सीधा कहाँ जाएगा, एवोपरेटर में, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट जब यहाँ आके निकलती है तो आइस पैदा होती है, ठीक है। क्यों होती है, कैसे होती है, इस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझो कि एवोपरेटर और कंडेंसर दो पार्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से फ्रिज आपका कूलिंग करेगा। कंप्रेसर इनका दिल है, इस चीज़ को समझो। और इंस्पेक्शन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब चेक करने जाते हो किसी के घर पर क्या क्या चेक करना है, लाइन आ रही है नहीं आ रही है। देखो यूजुअली आपको कस्टमर बोलेगा कूलिंग नीचे कम कर रहा है, ऊपर सही कर रहा है, यूजुअली यही बोलेगा। तो आपके पास क्या है कि आपके पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है कि भाई कंप्रेसर जब नीचे कूलिंग कर रहा नहीं है ऊपर कर रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम एक्टिव है। क्या मतलब हुआ, सिस्टम एक्टिव है, यानी कंप्रेसर चल रहा है, उसका कंडेंसर सिस्टम काम कर रहा है, उसका एवोपरेटर सिस्टम काम कर रहा है, तभी तो ऊपर बर्फ़ है, तभी तो बर्फ़ मिल रही है उसको। तो आपको एक चीज़ का तो आइडिया हो ही जाएगा कि हमें किसी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमको चेक करना है लीकेज। अब लीकेज को फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं।
आपको लीकेज ऑयल की सूरत में नज़र आ जाएगा पाइपों पे। अगर नज़र नहीं आता तो फिर फाइंड आउट करने का कि कंडेंसर को सेपरेट प्रेशर दो, एवोपरेटर को सेपरेट प्रेशर दो। जिसका प्रेशर डाउन होगा फॉल्ट कहाँ पर है, वहाँ पर। अब दो हिस्से ही हैं जिसमें गैस घूम रहा होता है, जिसमें पूरा रेफ्रिजरेटर का साइकिल डिपेंड करता है, दो हिस्सों पे। अब या तो एवोपरेटर आपका लीक है या तो आपका कंडेंसर लीक है। अब बॉडी का कंडेंसर लीक हो सकता है, एवोपरेटर इंटरनल लीक हो सकता है, वट एवर, जो कुछ भी होगा सॉल्यूशन आपको देना है। यानी एज टेक्नीशियन आपको उसका सॉल्यूशन देना है कि क्लाइंट को आप बताएं कि आपके एवोपरेटर में ख़राबी है लिहाजा चेंज होगा, आपके कंडेंसर सिस्टम में ख़राबी है लिहाजा आपको बदलना पड़ेगा, आपका फ्रिज बनने जैसा नहीं है लिहाजा आप इसमें एक्सपेंस ना करें, दूसरा ले लें। तो ये ओवरऑल हर चीज़ आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा कि आपको बोलना क्या है। अगर आप एक चीज़ में भी चूक रखते हो और अधूरी बात करते हो तो यही चीज़ आपके ऊपर मुंह पे आके पड़ जाएगी आपको कि आप किस तरीके से कस्टमर को फेस करोगे। सपोज आपने कंप्रेसर का बोला सही है, आपने क्या बोला और उसका निकला कंप्रेसर का फॉल्ट, तो क्लाइंट आपसे पैसे वसूलेगा क्योंकि आपने उसका माइंड बना दिए थे कि सही है, और बाद में निकला कंप्रेसर फॉल्ट क्योंकि तुमने पूरी तरीके से चेक नहीं किया, अच्छे तरीके से तुमने चेक नहीं किया, जिसकी वजह से तुमने ये अपनी मर्ज़ी से खाई मार। ये तुमको जो पड़ रहा है तुम्हारी वजह से पड़ रहा है क्योंकि तुमने प्रॉपर वे पे चेकिंग नहीं की। तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। देखें, अपनी भी एक्सपीरियंस की कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन जो लोग अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी काम कर रहे होते हैं ना, वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगा, अगर खड्डा है तो मैं गिर भी सकता हूँ। बात समझ रहे हो? तो लिहाजा मैं अपना कदम थोड़ा राइट साइड पे रख दूंगा ताकि मैं गिरूँ ना। अब तुम बोलोगे नहीं मैं चलने में माहिर हूँ, चलूँगा जैसे चाहे चल दूँगा, तो क्या मतलब है? छोटा पत्थर भी मुंह के बल गिरा के फेंकेगा तुमको। तो तुमको एक एक कदम देख देख के रखना ज़रूरी होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ और टॉपिक के ऊपर बताऊँगा, एयर कंडीशन के ऊपर भी बताऊँगा, ठीक है? तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह की टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।